जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का सेकेंड यूनिट दैट इज़ रोमांटिक एज का एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज इन हिज 1817 रिव्यू ऑफ कॉलरिज बायोग्राफी और लिटरेरी फ्रांसिस जोफ्रे grouped the following poets together as the Lake School of Poets, and the options are Keats, Wordsworth and Coleridge, Wordsworth, Byron and Coleridge, Blake, Wordsworth and Coleridge, and Wordsworth, Coleridge and Southey. And the right answer is Wordsworth, Coleridge and Southey. ओके 1817 में जो रिव्यू किया गया था कॉलरिज का बायोग्राफी लिटरेरी, इसमें जेफरे जी ने ग्रुप किया था कुछ पोएट्स को एज द लेक स्कूल ऑफ पोएट्स। तो कौन है? तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदी है। ओके Next question is Byron's Vision of Judgment is a satire directed against, and the options are Charles Lamb, John Keats, Henry Allen, Robert Southey, and the right answer is Robert Southey. So Byron जी का जो Vision of Judgment है ये एक satire है किसके against? तो वो है Robert Southey के against. Okay. Next question is who pretends to know the secret unwholesome wide of Europe which generally hides itself in the dark? And the options are Scott, Black, बायरन, वर्ड्सवर्थ। द राइट आंसर इज बायरन। तो इससे पूछा है कौन प्रिटेंड कर रहा था, कौन नाटक कर रहा था टू नो द सीक्रेट, किस सीक्रेट वो जानता है। ओके अनहोलसम हाई साइड ऑफ यूरोप विच जनरली हाइड्स इटसेल्फ इन द डार्क, जो कि यूरोप का आधा कुछ हिस्सा जो कि टोटली छुपा हुआ है डार्क में। ओके तो दैट इज किसने प्रिटेंड किया था सीक्रेट के जानने का? तो दैट इज बायरन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which out of these is the first volume published by Byron? And the options are English Birds, The Unciad, Hours of Idleness, Talisman. And the right answer is Hours of Idleness. So हमारे बायरन जी का पहला कौन सा बुक था जो पब्लिश हुआ था? So that is Hours of Idleness, जिसका फर्स्ट वॉल्यूम था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following is not called lake poets? And the options are Byron, Coleridge, Southey, Wordsworth. And the right answer is Byron. तो किसे हम कंसिडर नहीं करते हैं एज लेक पोएट्स। ओके ये सब तो लेक पोएट्स में आ जाएंगे, लेकिन ये हमारे लेक पोएट्स में नहीं आएंगे, जो कि आज का हमारा वीडियो का पहला क्वेश्चन था लेक पोएट्स के ऊपर। तो उसमें हमारे ये तीनों थे मेंशन किए हुए, लेकिन ये नहीं थे। सो दिस विल बी कॉल्ड लेक, दिस विल बी नॉट कॉल्ड एज लेक पोएट। ओके हु सेड दैट द पोएट वाज ए मियर बैबलर? एंड द ऑप्शंस आर स्कॉट, बायरन, वर्ड्सवर्थ, गिब्सन। द राइट आंसर इज बायरन। तो किसने कहा था कि पोइट क्या एक मियर बैबलर है? ठीक है, बैबलर मीन्स बैबल्स हु टॉक्स रैपिडली एंड कंटिन्यूसली इन ए फुलिश, एक्साइटेड और इनकम्प्रिहेंसिव वे। ओके जो कि मतलब ऐसे ही बोलते रहते हैं बहुत फास्ट में। ठीक है तो या और एक बैबल्स बोल के एक हमारी चिड़िया भी है। ओके सो बहुत अच्छे से वो गाना गाती है। तो इसमें पोइट ने किसे ऐसे कहा है, क्यों, किसने कहा है, कौन से पोइट ने कहा है कि मतलब पोएट्स जो है एक मियर बैबलर है? ओके जैसे बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो दैट इज बायरन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम डू वी मीट दिस कैरेक्टर्स डॉन, अल्फोंसो, जूलिया, सुल्ताना? एंड द ऑप्शंस आर लारा, डॉन जुआन, चाइल्ड हेरोल्ड एंड बेप्पो। एंड द राइट आंसर इज जॉन जुआन। तो कौन से पोएम में हम मिलते हैं ये सब कैरेक्टर्स से? अल्फोंसो, जूलिया एंड सुल्ताना। तो ये तीनों कैरेक्टर्स हमारे डॉन जुआन पोएम में है। ओके Next question is who is Hadad in Don Juan? And the options are wife of Don Alfonso, daughter of an old pirate, princess of Constantinople, and the last option is a duchess. And the right answer is daughter of an old pirate. So Hadad जो है डॉन जुआन में कौन थी? तो वो एक ओल्ड पायरेट की बेटी थी। पायरेट्स दैट इज जो रॉबरी करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल वायलेंस करते हैं बाय शिप से, और बोट बॉर्न अटैकर्स। ओके इन सबको हम क्या बोलेंगे? पायरेट्स बोलेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड्स फॉर्म ऑफ बायरन्स चाइल्ड हेरोल्ड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय? एंड द ऑप्शंस आर मिल्टन, स्पेंसर, शेक्सपियर, पॉप। तो एंड द राइट आंसर इज स्पेंसर। तो द वर्ड्स फॉर्म ऑफ बायरन चाइल्ड हेरोल्ड, जो ये वर्ड्स है हमारा बायरन जी का चाइल्ड हेरोल्ड, ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ था? तो स्पेंसर जी से इन्फ्लुएंस हुआ था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैनन ऑफ चाइल्ड हेरोल्ड वाज more frequently read than any other poem of Byron? And the options are last two canons, first two canons, third and fourth canons, and mid canons. And the right answer is
फर्स्ट टू कैनन। सो विच चाइल्ड हैरोल्ड द जैन का कौन सा कैनन जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पढ़ा गया था, ओके, देन एनी अदर वर्क ऑफ बायरन। ओके, सो दैट वाज फर्स्ट टू कैनन्स। स्टार्टिंग का टू कैनन्स जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड द विच ऑफ एटलास एंड द ऑप्शंस आर स्कॉट, वर्ड्सवर्थ, ब्लैक, शेली। द राइट आंसर इज शेली। किसने हमारा विच ऑफ एटलास लिखा था? तो वो है शेली जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोड एडोनेस। एडोनेस किसने लिखा था? द ऑप्शंस आर स्कॉट, शेली, ब्लेक एंड गिब्सन। राइट आंसर इज शेली। एडोनेस किसने लिखा था? तो शेली जी ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज फार डिफरेंट इन कैरेक्टर इन शेलीज एडोनेस। And the options are Beatrice, Hellas, Epipsychidion, Emilia, Viviani. And the right answer is Epipsychidion. तो कौन सा है जो कि बहुत दूर है कैरेक्टर से इन शेलीज एडोनियस? ओके, एंड वो है हमारा Epipsychidion. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइक ए wanderer among following a vague, beautiful vision, forever sad and forever unsatisfied. And the options are Shelley, Scott, Gibson and Blake. The right answer is Shelley. So who among the following is like a wanderer following a vague? Vague means uncertain or indefinite or unclear character or meaning. ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है। ब्यूटीफुल विजन है, फॉरएवर सैड जो कि मतलब हमेशा दुखी रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। तो वो कौन है? तो वो है शेली जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिस वाज द सिंबल ऑफ सैड थॉट्स एंड वायलेंस as a symbol of modesty and innocence was used by, and the options are John Keats, P.B. Shelley, St. Coleridge and William Wordsworth. The right answer is Shelley, P.B. Shelley. Okay, so panic as a symbol is sad thought, दुखी का ये मोमेंट, दुखी का ये सिंबल है। वायलेंस से हमारे मॉडेस्टी, इनोसेंस का है। सो मॉडेस्टी का है एंड इनोसेंस, ये सब किसने यूज़ किया था? तो शैली जी ने यूज़ किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड Wordsworth, a moral eunuch, and the options are Byron, Shelley, Coleridge and Browning. And the right answer is Shelley. हमें आइडेंटिफाई करना है इन सब में से कि किसने कहा था हु हैड कॉल्ड वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था? इमोरल यूनोच। तो वो कहा था हमारे शेली जी ने। ओके, शेली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू द पब्लिकेशन ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, द मास्क ऑफ एनार्की। एंड द राइट आंसर इज द नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। तो पूछा गया है शेली जी को क्यों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, निकाल दिया गया था जब उनका कुछ पब्लिकेशन हुआ था। क्या पब्लिकेशन हुआ था? तो नेसेसिटी ऑफ एथिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। कौन सा इसमें से प्रॉपर सीक्वेंस में है? एंड दिस आर द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज बी नंबर, दैट इज क्वीन मैप, उसके बाद मैन्सफील्ड पार्क एंड आफ्टर दैट लास्ट में होगा मॉन्ट ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस। इसमें कौन सा हमारा करेक्ट सीक्वेंस है? एंड दिस आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज बायरन। पहले आएंगे बायरन, उसके बाद शेली आएंगे, लास्ट में हमारे कीट्स ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस। अगेन सीक्वेंस जो है ये सारे हमारे दिया हुआ है ऑप्शंस, एंड द राइट आंसर इज नंबर 1 ए, और टू द वेस्ट विंड, टू स्काईलैक एंड डिफेंस ऑफ पोएट्री, ये सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट सीक्वेंस, एंड दीज आर द ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज Child, Harold's Pilgrimage, Don Juan, and last is Weiner. Okay, next question is in which work does William Blake say that Milton was a true poet and of devil's party without knowing it? And the options are London, Songs of Innocence, The Marriage of Heaven and Hell, and The Chimney Sweeper. The right answer is The Marriage of Heaven and Hell. So ये हमारे जो है फर्स्ट मैंने दिया हुआ, ये हमारे MCQs है जो कि प्रीवियस ईयर से हैं। ओके, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो पूछा गया है कि किसमें विलियम ब्लेक जी ने कहा था कि मिल्टन वॉज ए ट्रू पोएट, मिल्टन एक सही पोएट है। ओके, एंड अ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। सो किसमें उन्होंने ये सारी बातें कही थी? तो वो है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंशिएंट राइटर्स नेम इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन लॉर्ड बायरन्स पोएम द एंजेल्स ऑफ ग्रेस? And the options are Euripides, Sophocles, Aeschylus and Sappho. And the right answer is Sappho. So इसमें पूछा है कौन सा एंशिएंट राइटर का क्या नाम है जो कि डायरेक्टली मेंशन किया गया है बायरन जी की पोएम में आइसल्स ऑफ ग्रीस में? तो वो है सैफो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस द थीम ऑफ Coleridge, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर?
And the options are to kill a living creature is immoral. People should honor and respect all living things. Prayer can accomplish miracles. And last option is true harmony is achieved only through cooperative effort. ये सारे क्वेश्चन हमारे जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सारे हमारे प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट में पूछे गए हैं. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर बहुत अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा. अगर आपको समझना आए तो आप मुझे कमेंट करिएगा. कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर मुझे कुछ सही आपको सही ना लगे आप मेरी तरफ से, तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा. ओके, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझ सकूं और समझा सकूं. ठीक है. तो द राइट आंसर इज पीपल शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स. सो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से है जो कि बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कॉलेरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. ओके, इसके बारे में सबसे अच्छा कौन सेंटेंस इसमें से अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो है पीपल शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स. सो पीपल को सबकी हर एक लिविंग थिंग्स से क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, ऑनर देनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग Greek philosophers has a bearing on the composition of Sallust Adonius, and the options are Malthus, Socrates, Plato and Aristotle. The right answer is Plato. तो पूछा है कौन सा ग्रीक फिलोसोफर है जो कि हैज़ ए बियरिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ शैलिज एडोनियस. एंड शैलिज का जो एडोनियस है उसके कंपोजिशन के ऊपर उन्होंने बियर किया है. कौन से ग्रीक फिलोसोफर है, ओके, सपोर्ट किया है. किसने, कौन से ग्रीक फिलोसोफर ने सपोर्ट किया है, ठीक है, एडोनियस को, तो वो है हमारे प्लेटो जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हेल्प ए रीडर रिकॉग्नाइज हिज किड्स टू ऑटम एज ए पोएम फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड. And the options are is logical succession of images. Its second option is its concise use of couplets, its lavish natural imagery, and last option is its use of iambic pentameter. And the right answer is to its lavish natural imagery. तो क्या एक रीडर को हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने में, समझने में किड का टू ऑटम एज ए पोएम फ्रॉम द रोमांटिक पीरियड. टू ऑटम पढ़ते वक्त आपको ऐसा क्या फील होता है कि वो रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करता है ये पोएम. ओके, एंड इट्स राइट आंसर इज इट्स लेविश नेचुरल इमेजरी, जिसमें नेचुरल इमेजरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है, इन एन इलेबोरेट मैनर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बायरन पोएम begins in the following manner: I want a hero, an uncommon want, when every year and month sends forth a new one. And the options are Beppo, Childe Harold's Pilgrimage, Don Juan, and the Vision of Judgment. And the right answer is Don Juan. तो इसमें पूछा गया है कि बायरन जी का जो पोएम है बिगिन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है इन द फॉलोइंग मैनर कि आई वॉन्ट ए हीरो, एन अनकॉमन वॉन्ट, व्हेन एवरी ईयर एंड माउथ सेंड्स फॉर्थ अ न्यू वन. तो कौन से पोएम में है, तो डॉन जुआन में है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ फॉर ए ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन cooled a long age in the deep devilled earth, tasting of flora and the country green brands and provincial song and sunburnt mirth. The above description is an example of. So जो description दिया हुआ है किसका example है, and the options are Paranomasia, Synthesia, Aphersis and Synecdoche. The right answer is Synesthesia. ये जो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका, ये कहाँ से आता है, तो साइनेस्थेसिया से आता है, ठीक है. साइनेस्थेसिया मीन्स इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल ट्राइट और कंडीशन दैट रिजल्ट्स इन ए जॉइनिंग और मर्जिंग ऑफ सेंसेस दैट आर नॉट नॉर्मली कनेक्टेड, ठीक है, जो कि नॉर्मली कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तब ऐसा प्रॉब्लम अराइज होता है. द स्टिमुलेशन ऑफ वन सेंस कॉजेज एन इनवॉलंटरी रिएक्शन इन वन और मोर ऑफ द अदर सेंसेस. समवन विद साइनेस्थेसिया मे हैव कलर और साउंड, सी साउंड प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है. सो जब हमारा अच्छे से सब सेंस काम नहीं करता है, इट इज सेंस साइनेस्थेसिया. सो ये जो हमारा सेंटेंस है इसमें इस टाइप का ही मीनिंग कुछ डिस्क्राइब कर रहा है. ओके, इसलिए हम इसको साइनेस्थेसिया बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉल ऑफ हाइपेरियन ए ड्रीम किड सीज ए लैडर लीडिंग अपवर्ड्स एंड इज एड्रेस्ड बाय ए prophetess in the following words: none can usurp this height but those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest. Who is the prophetess? और इसमें कौन है prophetess? तो वो है options are Urania, Moneta, Millet and Name. And the right answer is Moneta. Okay. Prophetess means female of prophet. Prophet, that is a person regarded as an inspired teacher or proclaimer of the will of God.
ठीक है, जो बहुत अच्छे एक क्या है इंस्पायर टीचर बोल सकते हैं आप, ठीक है, जो कि भगवान जी के बहुत अच्छे से सारी बातों को बताते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ओके, और उस शीप प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, प्रॉफिटेस बोलेंगे, और वो है कौन, मोनिटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज रॉबर्ट साउदी डिटेल द इंडियन सुपरस्टिशंस as an idolatry to be suppressed by civilizing Protestant form of colonialism? And the options Thalaba, the curse of Kahama, beating the wolves, and country horrors. The right answer is the curse of Kahama. रॉबर्ट साउदी जी का किस में डिटेल्स दिया होता है इंडियन सुपरस्टिशन के ऊपर, एज एन आइडोलेट्री टू बी सप्रेस्ड बाय सिविलाइजिंग प्रोटेस्टेंट फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म, तो वो होगा हमारा कर्स ऑफ कहमा, ठीक है, जिसमें सप्रेस किया गया है, प्रोटेस्ट किया गया है सिविल्स लॉ के द्वारा, ठीक है, और वो है सुपरस्टिशन के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो हमारा कर्स ऑफ कहमा में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट a school associated with romantic period of school literature? And the options are the Cockney school, the Fireside school, the Lake school, and the last option is the Satanic school. And the right answer is the Fireside school. तो उसमें से कौन सा हमारा स्कूल एसोसिएट नहीं है जो कि रोमांटिक पीरियड से इंग्लिश लिटरेचर में है, नहीं है, मतलब हमारा बाकी सब रहेगा बट फायरसाइड स्कूल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कॉलरिज द सेकेंडरी इमेजिनेशन डिजॉल्व्स डिफ्यूजेस इन ऑर्डर टू रिक्रिएट एंड चूज द राइट वर्ड फॉर द ब्लैंक। इसमें जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, उसके लिए राइट वर्ड कौन सा होगा, तो डिसइंटीग्रेट्स, डिसिपेट्स, डिस्प्लेसेस, डिसोसिएट्स। द राइट आंसर इज डिसिपेट्स, तो खाली जगह पे कौन सा वर्ड हमारा मैच होगा, दैट इज डिसिपेट्स। Next question is these beauteous forms through a long absence have been to me as is a landscape to a blind man's eye. Hidden Ives lines, which of the following rhetorical term best suits these lines? And the options are apostrophe, lightouts, hyperbole, and catachesis. And the right answer is lightouts. तो जो लाइन है इसमें से कौन सा हमारा टर्म इसमें से मैच करता है, ठीक है, जो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है, एपोस्ट्रोफी, लाइटोट्स, हाइपरबोल, कैटास्ट्रेसिस। ओके, तो हमारा राइट आंसर रहेगा लाइटोट्स, ठीक है। तो लाइटोट्स क्या है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच एंड ए फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट इन विच ए सेंटिमेंट इज एक्सप्रेस्ड आयरनिकली बाय नेगेटिंग इट्स कॉन्ट्रेरी। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट द बेस्ट वेदर टुडे, मतलब इसमें आप जो बोल रहे हैं उसमें साथ में एफर्मेटिव भी कर रहा है, ठीक है, कि हाँ ऐसा होता है, और साथ में आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं भी है। ओके, दोनों चीज़ आप अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं नेगेटिव को दिखाकर, तो दैट इज लाइटर्स। ओके, सो ये सेंटेंस है थ्रू ए लॉन्ग एब्सेंस हैव बीन टू मी एज इज ए लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन्स आई, तो इसमें आप नेगेटिव को भी दर्शा रहे हैं, ओके, साथ में तो एफर्मेटिव भी दिखा रहे हैं, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइटर्स। ओके, ये एक फिगर ऑफ स्पीच का हमें पूछा गया है, सो दैट विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट इज द लोड विच नेचर ब्रिंग्स आवर मैडलिंग इंटेलेक्ट मिसहैप्स द ब्यूटीज फॉर्म्स ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डिसेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट समराइजेज द स्पीकर्स पोजिशन। जो ऑप्शन दिए हुए इसमें कौन सा हमारा स्पीकर जो कहना चाह रहे हैं वो अच्छे से दर्शा रहे हैं, एंड दीज आर द ऑप्शंस। The right answer is nature yields a pleasure superior to that derived from intrusive human inquiry. So, nature जो है वो अच्छे से खुशी से दिखा रहा है, जो कि superior है, जो कि और ज़्यादा ऊंचे स्थान पर है, to that derived from intrusive human inquiry, जो कि हमारा human inquiry के forcefully मतलब दिमाग में आया है, वैसे इससे ज़्यादा superior है। Okay, next question is in Wordsworth's prelude, the boy of Winander is affected by, and the options are blindness, deafness, muteness, lameness, and the right answer is muteness. So जो वर्dsworth जी का जो प्रीलूड है द बॉय ऑफ विनाइंडर, उससे क्या प्रॉब्लम था, तो म्यूटनेस था, वो बोल नहीं पाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई कॉलरिज कंपेनियन इन ए फैंसीफुल स्कीम टू एस्टैब्लिश एन यूटोपियन कम्युनिटी ऑफ फ्री लव ऑन द बैंक्स ऑफ सस्केनिया रिवर, एंड द ऑप्शंस आर लॉर्ड बायरन, Robert Southey, William Hazlitt, William Wordsworth. The right answer is Robert Southey. Next question is, this work was satire in Ottawa Rima, attacking George Tree and Robert Southey. Identify the poem. And the options are The Unseen Vision of Judgment, Child Harold's Pilgrimage, and Alastair. And the answer is already given, The Vision of Judgment.
तो जो ओटावा रिमांड जी का जो वर्क है, सटायर है, इसमें जॉर्ज थ्री को अटैक किया है, रॉबर्ट साउदी को। तो कौन सा पोएम है? तो वो है विजन ऑफ जजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सुपरस्टिशन द ईव ऑफ सेंट एग्नेस इज क्रूशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग जॉन किट्स फेमस पोएम, एंड दीज आर द ऑप्शंस। द राइट आंसर इज इफ ए वर्जिन परफॉर्म द प्रॉपर रिचुअल ऑन सेंट एग्नेस ईव she would dream of her future husband. ओके, तो ये हमारा सुपरस्टिशन था एग्नेस जी के ईव का, ठीक है। दैट इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जॉन किट्स फेमस पोएम, जो उनकी पोएम में दर्शाया था, दिखाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the prelude, although begun as early as 1799 and finished in its first version in 1805, which was not published until, and these years are 1815, 1820, 1830, 1850. The right answer is 1850. 1850 से पहले नहीं पब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Coleridge the Rime of the Ancient Mariner is a poem in, and these are the parts 8, 9, 7 and 6. The right answer is 7 parts. तो राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर जो है 7 पार्ट्स में पोएम लिखा गया है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रोजी सेंचुरी विल आई ड्रेस विद ब्रेडेड ट्रेलिस ऑफ ए वर्किंग ब्रेन, एंड द ऑप्शंस ऑफ एडोनेस और टू साइके, ईव टू ऑफ सेंट एग्नेस एंड एंडीमियन। राइट आंसर इज ओ टू साइके। तो इसमें रोजी सेंचुरी जो है, ये जो लाइनिंग है हमारा किस में है? तो ओ टू साइके में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज though Coleridge refers to motive haunting of a motiveless malignity, the human villain Lego is far from motiveless. His motives are, उसका motive क्या था? And the options are he has been disappointed of military promotion, he suspects Othello of cuckolding him. Third option is he has been in love with Desdemona, and last option is he wants to become Othello. And these are the options. The right answer is 1 and 2. That means he has been disappointed of military promotion and he suspects Othello of cuckolding him. ठीक है, तो ये हमारा कॉलरिज जी का जो मोटिव्स था ये 2 होगा, ठीक है। सो ये हमारा प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यूज हमने दिया था ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप यूजीसी नेट बहुत इजीली क्रैक कर सके। ओके, तब तक के लिए हमारे वीडियो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद।